यही नहीं कि अनपेक्षितों से हटकर अब अपेक्षित में दीर्घकालीन विमुक्तामय अंतर के पश्चात दीर्घकाल के बाद भी अब जाकर धन्य हो चुकी। आंखों को यही याद है, सुधी है कि जो कमल ने इनको है, माने भृंगी से ही वे कमल जो कहलाए, इससे अलग रहने की किंचित कल्पना तक नहीं रही। फिर अक्षु भृंगी, जब से कमल तब से संग संग ही। कमल है तो अक्षु भृंगी है, कमल संयुक्ता ही। भृंगी को केवल कमल ही कमल दिखते जाते हैं व्यापक सुगंधि में, मतलब व्यापक सुगंधि में भी भृंगी को केवल कमल ही दिखते जाते हैं। सुगंधी पथ, कमलों का ही कमनीय पथ, उसी में तन्मया विमुग्धा भृंगी का उन्मत्त गमन। कमल ही कमल दिखते, न पथ पृथक कमलों से न सरोवर दिखता। ऐसे ही कमल को न पथ दिखता न सरोवर दिखता, केवल भृंगी का तन्मय विमुक्त स्वरूप ही अपनी उन्मुखता में आती हुई इन्हें आतुर व्यापक मिलने कराती रहती। बातें करने की चातुरी में मन को लपेट में लेते गए, मन को विमोहित करते गए, मुग्ध करते गए, काबू में रहने नहीं दिया, अपने वश में करते गए। ऐसे मन में, दृष्टि में जो वस्तु दृष्टि की क्यों लक्षणों से अपेक्षित से अभिन्न अपेक्षित के रूप में ही दिखेंगे नहीं, अनपेक्षित ही अवलक्षण जो है, इससे शून्य अतीत अस्वभाव मूल स्वरूप से पूर्व अंग मंडित रहने के स्वभाव सिद्ध गुण जो है, जो अलंकृत है, क्या कभी विकार भी, मतलब विकार की भी कल्पना तक संभव है? अपात्रता, अयोग्यता, अस्वभाव, अपूर्णता रही नहीं जब अपने अपेक्षित के रूप माधुर्य स्मरण में आकर गत क्षणवत करग्रहण में पा जो लिया। इसलिए आदि व्याधि विकार मूल स्वभाव स्वरूप गुणों की विस्मृति ही अपनी ही है कल्पित। यह रूप स्मरण मात्रेण स्वाहा हो चुकी, इस माधुरी रूप स्मरण मात्रेण स्वाहा हो चुकी। अपना ही अमल उज्ज्वल प्रेम स्वरूप सौंदर्य पुनः स्मरण हो आया। जितना अधिक सौंदर्य उतना अधिक बेसुध मन को करा दिया, अपने को भुला दिया कि मैं कौन हूं, स्त्री हूं कि पुरुष। जितना अधिक सौंदर्य उतना अधिक सहज स्वभाव से अपनी स्वरूप सुधि में ही रहकर उन्हीं के अंग संग में, अंक में, बाहों में बेसुध रह जाना। बेसुध यहाँ केवल स्थली व पात्राओं से ही, हाँ, रूप लावण्यता में बेसुध डूबता लहराता रह जाना ही बेसुधी का यहाँ स्वरूप है। अधिक सौंदर्य ने अपने को अपने में बेसुध करा डाला। किसी प्राकृत भाव का अवकाश जहां नहीं, भुला देने प्राकृत स्त्री पुरुषत्व के भाव की कल्पना तक नहीं। प्राकृत स्त्रीत्व पुरुषत्व के भाव रहे तभी तो भुला देने का भाव था, भुला देने का भाव ही नहीं रहा। भुला देने प्राकृत स्त्री पुरुषत्व के भाव की कल्पना तक नहीं। ठीक है, प्रत्यक्ष साक्षात पूर्ण रूप से अपने इष्ट को पाने के जहां भी जैसे भी विचार, सैद्धांतिक, अनन्य और व्यभिचारणीय भाव की अनन्य निष्ठा की बातें कहीं सुनी जाती है, सुने कहे जाते हैं, अपनाई नहीं गई बातें वे अपने वे, यह केवल कहने के लिए है। हृदय से संबंध नहीं है इस शब्द का किंचित मात्र भी। हृदय ही चाहिए, हृदय का अपना है रूप या हृदय वह, हृदय का अपना रूप या हृदय वह रूप एक ही चीज है। बातें बनाने के लिए, समय काटने, मनोरंजन के लिए नहीं है। शांति से, आराम से, सुखपूर्वक रहते हुए अपनी बातें केवल कहीं सुनी जाती है। हृदय से अपनाए नहीं गए वे जो हृदय के निधि, सर्वस्व, अक्षय अतुलनीय जो है। खाने पीने का सुख, आराम से सोने का सुख, रहने की सुव्यवस्थाओं से सुख, इत्यादि इत्यादि सुख से केवल अक्षय सुख की बातें की जाती है, न कि यथार्थ अपेक्षित हृदय के सुख को अपनाया। प्रत्यक्ष इस शब्द को कहने सुनने से क्या मतलब? आज तक इस शब्द को कहते सुनते आ रहे हैं। अनुभवी तो है यह। प्रत्यक्ष मतलब यह अनुभव की चीज है, अनुभूति चीज है। अपरिचित, बिल्कुल अपरिचित, अज्ञात, अभाव ही अभाव का स्वरूप, मानो कुछ भी नहीं सा
प्रत्यक्ष में विचार कल्पना आभास तक नहीं, स्थिर स्थायी मन में, दृष्टि में, फिर इस प्रत्यक्ष शब्द को लेना लज्जास्पद नहीं तो और क्या। अनपेक्षित वत, अनपेक्षित को जैसे अपनाया हृदय से आसक्त हुए, ऐसे लुब्ध हुए, विमुग्ध हुए। मतलब प्रश्न है, अनपेक्षित वत, अनपेक्षित को जैसे अपनाया हृदय से आसक्त हुए, ऐसे लुब्ध हुए, विमुग्ध हुए कभी? अनपेक्षित वत, अनपेक्षित को जैसे अपनाया हृदय से आसक्त हुए, ऐसे लुब्ध विमुग्ध हुए कि वह हृदय से छूटता ही नहीं, उसका अभाव सहा ही नहीं जाता। शरीर वाणी रोम रोम से, मन से एक हो चुके हैं जैसे। यह प्रत्यक्ष साक्षात वैसे क्या यह प्रत्यक्ष साक्षात अनुभव में हृदय से आ रहा है? हृदय से आ सकेंगे या क्या? उन्हें अवकाश है अपनाने के लिए? क्या उन्हें अवकाश है अपनाने के लिए? मतलब कहने का अनपेक्षित वत, अनपेक्षित को जैसे अपनाया हृदय से आसक्त हुए, ऐसे लुब्ध विमुग्ध हुए कि वह हृदय से छूटता ही नहीं। अनपेक्षित, उसका अभाव सहाय नहीं जाता। शरीर वाणी मन से तनु रोम रोम से एक हो चुके हैं जैसे। यह प्रत्यक्ष साक्षात वैसे क्या ये प्रत्यक्ष साक्षात अनुभव में हृदय से आ रहे हैं? हृदय से आ सकेंगे? क्या उन्हें अवकाश है अपनाने के लिए? उनको अपनाने के लिए अवकाश ही कहाँ है? इन्हें अपनाना अब नवीन सी बात मानो हो गई है, अपरिचित से बने हुए हैं। कारण हृदय और ही अनपेक्षित के लिए ही रखा जा रहा है। यही अपने हैं, इन्हें हृदय में धारण करो। इन्हीं के लिए इनका हृदय है, इनकी ही बातें आंखों के लिए साक्षात प्रत्यक्ष स्वरूप है विचलित होने, संश्लिष्ट होने के लिए। इत्यादि विचारों को हृदय से आलिंगित पाने, हृदय का वह दूसरा जो है, हृदय का जो नहीं बिल्कुल त्याग देना चाहिए। जो अपना नहीं, अपना था नहीं, फिर उसे त्यागने की कोशिश, प्रयास, साधन क्या व्यर्थ नहीं है? अपना जो है था ही, अपना जो वर्तमान भी समीपतम समक्ष उपस्थित इसलिए हैं हृदय में लगने, हृदय का वह हृदय में लगने विवश व्याकुल सर्वदा रहेगा ही। यह उनका स्वभाव ही तो है, अपने हृदय से लगने की विवशता उनका स्वभाव ही तो है। इस बात में आकर ही, अपेक्षित की बातों में होकर ही, ऐसे होने अपने अनुराग स्वरूप में आकर ही अनुराग मूर्ति प्रीतम श्री कृष्ण को हृदय पूर्वक अपना सकेगा। यह हृदय का स्वभाव ही जो था, एक बार देखा जा सकेगा, एक बार देखा जा सकेगा। अपना जो यही इसकी बातों में मन आ जाए तो, अपना जो नहीं था, जिसे आज तक अपना नहीं गया था, वह स्वाहो क्यों गया? मूल्य अपने आप हट क्यों गया? उस ओर से मन क्यों हट गया? समीपतम की बातों को हृदय से लगाने के लिए, अपना यही जो स्वभाव था इसी में आने के लिए अपनाना ही छोड़ दें जो अपना नहीं। अथवा ऐसा कहना ठीक है कि अपना जो था उन्हीं की बातें आंखों को प्रदान करें। उनका नाम उन्हीं की लीला के अधीन है। पात्रों के अधीन जैसे वे, वैसे उनका नाम भी अधीन है। जिस सखी स्वरूप से वे प्रत्यक्ष अधीन विमुग्ध हैं, उसी स्वरूप से अनुगत अपने स्वरूप का वे प्रत्यक्ष रहेंगे ही। इसमें क्या संशय है? जैसे वे प्रत्यक्ष रहे वे रहेंगे, इसका किंचित भी आश्चर्य विस्मय बिल्कुल ही नहीं है। कारण जगत ही समान मिलने वालियों का है। ये जो जगत है अभूतपूर्व, ये समान मिलने वालियों का है। कई सखियों में एक वह भी। प्रत्यक्ष यह शब्द किंचित प्रभाव डालता हो पुनः नाम रूप के केवल विचार करने के प्रभाव से, तो वह अपनाया नहीं इन्हें। कारण तभी तो आश्चर्यान्वित होकर अन्यों को व्यक्त किया करते हैं जो इसे बिल्कुल जानते ही नहीं। आंखें हैं, यह केवल खाली भी तो रहती नहीं, खाली माने रिक्त, रिक्त भी तो रह नहीं सकती। आंखें न रह सकेंगी, इसे कुछ न कुछ देखने की इच्छा है, ये देखा ही करती है अवश्य ही किसी किसी को। अपेक्षित को, मतलब अपेक्षित को नहीं तो अनपेक्षित को। इसे यदि अपने कमल नयन की सुधि हो जाए, स्मृति हो जाए, तो बेसुधी हो जाए, समाकर अपने में लेकर उन्हें उनकी रूप माधुरी मिली। इतना विलंब सा अवश्य लग रहा है कि इसे उन्हें आंखों को रूप को संकेत करने किसी की आवश्यकता को महसूस हो गई। मतलब क्या हुआ? इतना विलंब सा अवश्य लग रहा है कि इसे रूप को संकेत करने किसी की आवश्यकता जो महसूस हो गई। किसी को आवश्यकता महसूस हुई तभी तो संकेत की है।
आंख वाला होकर भी, कमल नयन वाली आंखें होकर भी, पूर्ण परिचित अपने में ही विक्रीडित कमल नयन को अनुभव कर भी इसे याद दिलानी पड़ रही हो तो क्या विलंब की बात है, लज्जा की तो बात हो गई। किसी की याद दिलाने पर याद आ जाए तो भी अच्छा है, पर यह भी विश्वास नहीं कैसे जैसे चाहिए वैसी याद होती नहीं है। कारण जो अपने नहीं उन्हें हृदय से ऐसा आलिंग कर रखा गया है वह बुलाया नहीं जा रहा मन से। ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष शब्द ही रहेगा, न कि वे रहेंगे। मतलब प्रत्यक्ष केवल शब्द रूप में रहेगा, ये वे नहीं रहेंगे। हाँ, प्रत्यक्ष अनपेक्षित ही रहेगा। रूप यदि अपनाया गया था प्रत्यक्ष पूर्ण रूपेण ही, तभी तो पुनः वैसे ही पाने हृदय की तीव्र प्यास है। जब भी रूप को अपनाया गया था प्रत्यक्ष पूर्ण रूपेण ही, तभी तो पुनः वैसे ही पाने हृदय की तीव्र प्यास है। रूप यदि आंखों में हो जाए तो अभिमानिनी सखी है वह, महागर्विणी रूप गर्विता ही है वह। आश्चर्य इसमें कुछ भी नहीं, कारण इस जगत का प्रतिक्षण का यही अनुभव है। इसीलिए इसकी ओर वह रूप आमुग्ध आदीन इसके अनुराग में विवश वशीभूत ही रहा करता है। जहां आया ही करते हैं जो अपने ही हैं, वहां इन्हें जिन्हें अपनाए थे उन्हें किसी वस्तु से स्फुरित आभास पाना कितनी लज्जा की बातें रहेगी। कमल को देखकर कल्पना जैसे करते हैं ऐसे ही उनकी अंगुलियां करकमल की होगी, ऐसा मुख कमल होगा, इस कमल से भी सुंदर होगा, आदि आदि। प्रत्यक्ष इतना कि अपने अंगों को, निज स्वरूप को या स्वरूप के अंगों को सम्यक अनुभव है, जितना सहज ग्रहण कर लिया जा सकेगा, जितना सहज ग्रहण किया जा सकेगा। पर नहीं को बना रखकर किसी ने अपनाया ही नहीं उन्हें। रूप या वदन कमल की चर्चा, रूप की चर्चा या वदन कमल की चर्चा आमुग्ध अपलक देखती हुई अथवा गतक्षण देखा गया मुख ही का वर्णन कर रही है। जो गतक्षण देखा गया मुख श्री का ही वर्णन कर रही है। जैसी दशा वर्णन के साथ साथ हो गई उन सखियों की, वैसी अपनी आंखों ने इन्हें अनुभव किए ही नहीं, वैसी दिशा हुई नहीं। वदन चंद्र यह नाम उसी सखी का जिस चंद्रमुख को अपने कपोलों में संश्लिष्ट पा लिया था अनेकों बार प्रिय सखी ने। क्या यह वदन चंद्र अपनी आंखों में हो चुका? इतना ही नहीं कि उस मुख से होने वाली उद्गमित सृष्टित रहस्यमयी माधुर्य रसस्वामी सांकेतिक मादक मोहक हृदय स्पर्शक लहरियों को भी अनुभव करना जो सहज स्वभाव है आंखों का, क्या ही यह विलक्षण अद्वितीय अद्भुत अनुभव में अपनाए हुए चंद्रवदन साम्राज्य की बातें हैं। यदि इसी क्षण अभी इसी में पुनः आंखें नहीं लहरावेंगी, डूबेगी नहीं, तो क्या देखा इन्हें अभी तक आंखों ने? यदि नहीं तो इस नहीं को क्यों आंखें देख रही हैं? माने कुछ भी आभास का देखना पूर्ण आंखों का विषय बना नहीं। इसे नहीं ही कहना इसलिए अच्छा है कि दुख की बात और ही अनपेक्षित के लिए ठोर पर्याप्त मात्रा में बना हुआ आंखों में। सरोवरीय कमल को हाथ में लेकर उसके सौंदर्य को देखना निरर्थक बात है। हाँ, कमल में कमल नयन को देख कमल वदन के करकमल में खो जाना अभिलाषित की पूर्ति पूर्णता है जो संपन्न हो गई। इस थली में होने वाली होती रहने वाली यही बात सौंदर्य ने अनपेक्षितों को भुला दिया। यह असंभव क्या असंगति बात है। कारण सौंदर्य ने सिवा अपनाने वाली के और किसी को देखा तक नहीं। सौंदर्य का समागम उसी से हुआ कि जो किसी के लिए नहीं रहा, इनके सिवा किसी को देखा ही नहीं। यह सौंदर्य उस सखी स्वरूप सौंदर्य में सर्वदा बेसुध अलमस्त विकसित रहा ही करता है। सौंदर्य की गलियों में होने वाली परम सुंदरियां ही, सौंदर्य की गलियों में होने वाली परम सुंदरियां ही इस सुंदर को अपनी आंखों से चूमती हुई, बाहों में बांधती हुई हृदय में विश्राम दिया करती है। इस गली में होने वालियों में एक होना अपना स्वरूप स्वभाव है। यही अपेक्षित, यही आवश्यक, इसी के लालसा है, प्यास है। सौंदर्य ने सौंदर्य गलियों का स्वरूप धारण कर, स्वयं सौंदर्य ने सौंदर्य गलियों का स्वरूप धारण कर सरोवर पद्मावली, मधुपावली, विहंगावली, ध्रुमावली, वल्लरी के रूप धारण कर प्रिय सखी से ही विमुग्ध तन में लिपटा करते हैं। जहां वे स्वयं बने हुए हैं वहां पर अपने स्वरूप का क्या अनुभव हो रहा है? हाँ, प्रत्यक्ष इस विषय में अभी तक आए ही नहीं। कारण अभी पर्याप्त मात्रा में कमी बनी हुई है। कमी को दूर करना अपनी इसी आवश्यकता के अनुभव करना है।
कमी को दूर करना अपनी इसी आवश्यकता को ही अनुभव करना है। आवश्यकता का ही अनुभव हो जाना प्रत्यक्ष को पाने का है स्वरूप अनुभव है। आवश्यकता का ही अनुभव हो जाना प्रत्यक्ष को पाने का स्वभावानुभव है। स्वरूपानुभव इसी स्वरूप में आवश्यकता के रूप में दिखा करता है, अनुभव हुआ करता है। आवश्यकता का महसूस होना पूर्व प्राप्ति का प्रमाण है। केवल आवश्यकता का महसूस हो जाए तो यही प्रमाण हो जाए पूर्व प्राप्त का। पूर्व पूर्णतया प्राप्ति का क्या प्रमाण? आवश्यकता का महसूस हो जाना। जो चाहिए वह कभी भी प्राप्त होना ही नहीं चाहिए था। जो चाहिए था वह कभी भी प्राप्त होना नहीं चाहिए था, कारण वह अप्रत्यक्ष है, अदर्शन है, कभी देखा ही नहीं। हाँ, जो चाहिए, क्या इस चाहना ने उन्हें ही पाने को ही नहीं प्रकट किया? प्राप्त हैं, देखा हुआ है, सम्यक अपना ही है, यही चिररुचिर मादक मधुर कोमल अमित संबंध को ही प्रमाणित ही नहीं पुनः पूर्वक स्मरण सहित उन्हीं में सहज स्वभाव में करा रहा है। उन्हीं में सहज स्वभाव में करा रहा है। वर्तमान क्षण की ही प्राप्त को पाने की तीव्र इच्छा, सम्यक देख पाने की लालसा, निर्विच्छिन्नता बनी रहने की दशा प्रत्यक्ष प्रमाण दे रही है। वैसे ही देखना चाहती हैं आंखें, पाना चाहता हृदय, जैसे देखा गया था रूप वह, पाया गया था हृदय वह। यह चाह अत्यंत व्याकुल दशा के रूप में जो वर्तमान एवं वर्तमान हो रही है प्रतिक्षण, यही प्राप्त प्रत्यक्ष अपने प्रीतम को पुनः तद्वत प्रत्यक्ष पाने का स्वरूप है। अनुभव प्रमाण जिसे कर दिया। देखा गया था रूप वह, पाया गया था वह हृदय। यह बात केवल निर्णय नहीं, अकाट्य सिद्धांति नहीं, अविध पूर्वत अनुभूत का पुनः अनुभव ही तो है। जो तत्क्षण सहज पूर्ण स्वीकृति सहित पूर्व स्वीकृत हृदय आलिंगित पूर्णानुभूत हृदय महसूस करता हुआ देखने लग गई आंखें, बिना रुकावट के, विचारों के बिना, बिना विवेचना परामर्श के, किसी अन्य से कहे सुने बिना ही, बिना रुकावट के निरंतर निरावरण व्यवधानहीन प्रत्यक्ष समीपस्थ को अभाव महसूस कराने वाले कोई भी कल्पित आवरण वहां नहीं रहा, किसी का ही अभाव था वहां पर। समीपतम को प्रत्यंग परमंडित को, समीपतम को माने प्रत्यंग परमंडित को, प्रत्यंग आलिंगित को, सर्वांग सर्वावयवों से आलिंगित को, कपोल संश्लिष्ट को, नैनो विचुंबित को, अरुणाधर अधर रसैक्यता पूर्ण महारसिक को सम्यक देख पाने का मधुर ब्रह्म को अविच्छिन्नतया अनुरंजित कर लालसान्वित ही अतृप्तिपूर्ण आंखों को बना रखने वाले केवल पलखें ही थे आवरण। महा अतृप्तता से ऐक्यतापूर्ण पलकों का स्वरूप है, अथवा नवनव रूप माधुरी में लहरान्वित कराने को, नवनव रूप माधुरी में लहरान्वित कराने का कारण पलके हैं, मानो मिले ही नहीं, यही भाव पलकों के रूप निर्मित है। चकाचौंध में पड़ने वाली, आश्चर्य विस्मित होने वाली आंखें वे नहीं हैं। यह बात प्रत्यक्ष को पूर्ववत सहज देख पाने में विचारणीय है, स्मरणीय है गंभीरता से। अभाव यह शब्द संगी जब तक बना रहेगा, अनुपस्थिति की कल्पना रहेगी, जब तक बनी हुई है, वे अपने अभी तक हुए ही नहीं। मतलब अभाव यह शब्द संगी जब तक बना रहेगा, अनुपस्थिति की कल्पना रहेगी जब तक, मतलब जब तक ये बनी हुई है, वे अपने अभी तक हुए ही नहीं। वे अपने जब सहज अनुभव में आने लगे, फिर तो तमाम अभाव के ध्यान पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक उन्हें देखने का निरंतर सतत साधन प्रयास से अधीन होकर पाने का झगड़ा मिटी गया। मध्यवर्ती झगड़ा यही कि अंतर की कल्पना। अभाव को मध्य मध्य महसूस करते हुए ही तो निरंतर ध्यान करने का प्रयत्न प्रयास साधन हुआ करते हैं। अंतर को मतलब अंतर के जो भय की कल्पना, सजग होने का भाव, संग सतत निरंतर स्मरण करने का उपदेश, संकेत जब तक बना रहेगा, वह बिल्कुल अपने अपेक्षित को, मतलब अपेक्षित के स्वभाव से अभिन्न हुआ ही नहीं, या अपने अपेक्षित को स्वभाव से अपनाया नहीं। अपना स्वभाव लिए ही हैं, संग उनके हैं, अनुरंजित उनके संग ही स्वभाव स्वरूप व्यक्त हुआ है, सृष्टित है। फिर सतत निरंतर निर्विच्छिन्न अखंड इन शब्दों का भय ही नहीं रहता, क्योंकि यही तो इस भय का भ्रम है। यह भ्रमित है भय से कि सतत नहीं होने का, रुक जाने का, रुकावट का, अंतर होने का, खंडित होने का,
सच स्वभावी अपनाने का स्वरूप था, जो हो गया, पुनः स्मृति में आ गया, पुनः पूर्वत उसी स्थली में भान हो गया। हाँ, बाह्य दशा में वह आ गई। जब मध्यवर्ती अंतर का स्थल माने अवकाश, इस अंतर की कल्पना का अभाव जब हो चुका, उसी स्थल में अवकाश में अपने स्वभाव के कारण अपनाने के अपनाया हुआ अपने स्वभाव के स्वरूप में ही होकर पूर्वत रहने का ही अभिन्नतया अनुभव हो रहा था। प्रधान विषय तो यही है कि अंतर से अभाव हो जाना, मध्यवर्ती अंतर से अभाव हो जाना, आवरण की कल्पना का स्वाव हो जाना। नहीं तो वह अपना प्राप्तव्य प्रधान नहीं, मुख्य नहीं, अपने अभीष्ट विशेष नहीं। विशेष ध्यान देकर आचरण में लाने के बाद यही कि पहले पहल समक्ष समुपस्थित अपने सर्वस्व अक्षय अतुलनीय पूर्ण निधि को न अनुभव होने देने वाला वह कौन सा है आवरण, वो कौन सा अंतर है, क्या वह कल्पना है? कल्पना के विचार कितना महत्वपूर्ण रहेगा कि जो अभाव है, कल्पना दूसरा नाम है उसी का, जो अभाव है उसी का दूसरा नाम है कल्पना। उसी में लगे रहना, ये अपने प्रत्यक्ष के अंतरंगतम हृदय की केवल बातों को बना रखना। कल्पना अंतर अभाव के रहते हुए प्रत्यक्ष ये शब्द रहेगा, शब्दवत श्रवणी ही रहेगा, न शाब्दिक ही सुनते रहेंगे, मानो केवल सुनने के लिए ही यह प्रत्यक्ष शब्द हो, परंतु अवाक निशब्द कर विमुग्ध कर डालने वाले मदन मोहक रूप ही अपने प्रीतम का। कल्पना अभाव इन दोनों का एक ही अर्थ है, माने निरर्थक। कल्पना अभाव इन दोनों का एक ही अर्थ है, माने क्या? निरर्थक, अवांछित, अनपेक्षित, व्यर्थ, जो अपना मतलब का है ही नहीं, किंतु मतलब निकला है, तो मतलब निकलता है। केवल मतलब को सम्यक संकेत करने, व्यक्त करने, प्रत्यक्ष की समीपता को आलिंगित करने के लिए ही, समीपतम से आलिंगित कराने के लिए ही है। यह भी केवल थोड़ा संकेत करने के लिए कहा जाएगा, किंतु उस स्वरूप माने अपने स्वरूप में पुनः प्राप्त उनके सहज स्थल में, संश्लिष्टता में, अभिनिवेश में, अवकाश में, स्थल में, अपने स्वरूप में पुनः आने के पश्चात के तत्क्षण में उसी स्थलीय सखियों में सहज होते हुए रह जाने में कल्पना अभाव इन शब्दों का श्रवण क्या, उसके लिए गुंजाइश ही नहीं है। कल्पना अभाव इन शब्दों का मतलब क्या है, यह भी तो समझ लेंगे। तो इन शब्दों पर प्रश्न यदि उठता हो तो मतलब निकला है समझना। कल्पना प्रश्न उठा, किसकी? अभाव किसका? बस प्रत्युत्तर यदि हृदय में नहीं हो तो क्या फिर प्रश्न बन सकता था? प्रश्न है बाहर से केवल दिखावटी ही, किंतु हृदय में प्रत्युत्तर अनुरंजित है। अभाव किसका? जिनको स्वभाव से ही अपनाते रहते हुए आमुग्धतया सर्वदा अपनी ओर अवलोकन करते रहने का स्वरूप है, उन्हीं का। फिर उनका संकेत हो, फिर अभाव का मतलब रहा क्या? कल्पना अभाव इन शब्दों का अवकाश यदि श्रवण हो तो उन्हीं को श्रवण करते रहने का श्रवणों को स्वभाव ने, मतलब उन्हीं को श्रवण करते रहने का श्रवणों के स्वभाव ने अभाव के स्थल को उन्हीं से मंडित अनुभव करा दिया। उन्हीं की मिलित बातों को, हाँ हाल ही में मिल गमन करने वाले की बातें जो हो रही थी, निकटतम स्थल में गोचर सहज पूर्वक करा दिया। कल्पना अभाव ये शब्द भी अनपेक्षित में लगे रहने से प्रकट हो रहे हैं। यदि देखा जाए तो अनपेक्षित में लगे रहना ही कल्पना या अभाव स्वरूप में रहना है। कल्पना अभाव के प्राकट्य स्थल क्या होना चाहिए? अनपेक्षित ही हो वह स्थल। तो फिर इस अनपेक्षित ने अभाव के अनुभव यह महसूस कराने में सहारा तो दिया, यही तो कहना पड़ेगा। जिसे हम चाहते नहीं, जिसकी अपेक्षा नहीं, नहीं नहीं, यही एक शब्द में अभाव है। जिस अभाव मूल जिनका भाव अखंड वर्तमान है, उन्हें निर्दिष्ट करा दिया। अभाव के रहस्य सम्यक हृदय से हो जाने पर केवल अभाव को वह चाहेगा ही नहीं, केवल खालीपन की इच्छा करेगा ही नहीं। अभाव के रहस्य को सम्यक उसी ने समझ लिया कि जिसका उन्हीं से भाव पूर्व से था, जिन्हें अपनाता ही रहा था। उनके संग रहते हुए, उनकी बातें करते हुए उनसे अभाव रहना संभव नहीं, अंतर भी आवरण कल्पना भी संभव नहीं है। हाँ, आंखों में भी आए, कहां से? वहीं रहते हुए आए। आंखों में ये आंखें कहां से आई? उनमें, उन्हीं में रहती हुई आई। उन्हीं में विशाल विस्फारित अपलक आमुग्ध कमल नयनों से आई आंखें आई। विशाल विस्फारित निर्निमेष आमुग्ध कमल नयनों से आंखें आई, अथवा इन आंखों से कमल लोचन प्रकट हुए।
यह स्वानुभव ही है, सुनिर्णित सहज अनुभूत दोनों बातें हुआ ही करती हैं। नयन कमलों से निकले कि लोचन कमल अपने नैनों से निकले, इसका प्रत्युत्तर प्राप्त करना कठिन ही है। हाँ, केवल अनुभव करते रहने का यह मधुर विषय है। शब्दोच्चारण रूप में रहते हुए रूप को देखकर ही, न कि शब्द रहता है केवल। विकार बाह्य रहता नहीं, विकार जो है ना बाह्य रहता नहीं, अंतर सात्विक विकार ही। विकार जो भी है वो बाह्य रहता नहीं, अंतर सात्विक विकार ही परम सात्विक भाव में परिणत होने वाले जो हैं मनोमूल के रहते हैं विचार। विकार बाह्य रहता नहीं, अंतर सात्विक विकार ही परम सात्विक भाव में परिणत होने वाले मनोमूल के रहते हैं। बहिर्गत रूप ही रहता है, दोनों एक अभिन्न, बाह्य एवं अंतर दोनों सात्विक विकार। रूप तो है, समक्ष है। बहिर्गत रूप ही रहता है, दोनों एक अभिन्न, बाह्य एवं अंतर दोनों सात्विक विकार। भाव ही रूप तो है समक्ष, पर अपनाने के मूल सात्विक भाव का ही तो उचित होना, अनुरंजित होना चाहिए। विकार बाह्य कल्पित जब तक है, रूप समागम असंभव है। आवश्यकता शब्द है केवल, परम शब्द की भी आवश्यकता इसलिए नहीं कि अद्वितीय साम्राज्य की यह आवश्यकता वे स्वयं अद्वितीय ही हैं। इस शब्द को लेकर यह प्रश्न कदापि उठ नहीं सकेगा कि किसकी आवश्यकता। जो वे ही वे स्वयं श्री वृंदावन, प्रिय सखी तथा समावर्त अनंत सखियों का साम्राज्य है। आवश्यकता को महसूस करने की कल्पना तक यहाँ स्पर्श नहीं कर सकेगी। वे ही वे पदे पदे पुनः पुनः क्षणे क्षणे आकर इस प्रिय सखी की ही अपने लिए जो चाहिए आवश्यकता है, प्रिय सखी की इस दशा को ही प्रकट किया करते हैं। दशा ही है आवश्यकता का स्वरूप, दशा ही है आवश्यकता का स्वरूप। इसके आमुग्ध पुनः मिलने की आतुरता, बेचैनी, त्वरापूर्ण दिख जो रही है, यही स्वरूप है इनकी चाह का। इसी में वह प्रिय सखी दिख रही है। केवल समझाने के लिए, केवल महसूस होना भी पूर्व प्राप्त का पूर्व प्राप्त का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष के माने जो तत्क्षण अनुभव हो जो रहा है, सात्विक भावाभास का, हृदय से उद्गमित होते हुए रहने का, यही जहां तक अन्य के लिए ही रहने की कल्पना रहेगी, जहां तक अन्य का सौंदर्य स्वार्थ रूप में अपने लिए बना रहता है, जहां तक अन्य बिना बेचैनी रहती है, बिना अन्य के क्षण मात्र भी रह नहीं सकने की अन्य की आवश्यकता बनी रहती है, वहां तक बस इस परम आवश्यकता का बोध क्या महसूस भी हो नहीं पाया, महसूस हो ही नहीं सकेगा। प्रत्यक्ष साक्षात शब्द बिना अर्थ समझे, बिना इस सहज स्वरूप अनुभव में आए, प्रत्यक्ष साक्षात शब्द बिना अर्थ समझे, बिना इस सहज स्वरूपानुभव में हुए चकित विस्मित, मनो असाधारण सा, कल्पनातीत सा, सुदुर्लभ सा, असाध्य सा, महाकठिन सा लगता है केवल है। हृदय पर चोट पहुंचाने वाला संकेत, मैंने हृदय पर चोट पहुंचाने वाला संकेत कटाक्ष यही तो है कि अन्य ही है, जिसने कभी पूर्णता में होकर शांति से श्वास लेने नहीं दिया। जो अन्य ने, जो अपूर्णता ने कभी पूर्णता में होकर शांति से श्वास लेने नहीं दिया, बस इस पर ध्यान हो जाए, काम बन जाए, आवश्यकता को स्वयं पीछे पड़े अनुभव करने लग जाने में, मूल रूप में है, मूल रस में आने, मूल स्थली के स्वरूप को पुनः समझने, मूल रस स्वयं जिनके मुख पर शोभित है, आधीन है, विमुग्धतया, बस इसी मूल रस रहस्य विषय को मूर्तिमान अनुभव करने का स्वरूप अपना है। परंतु आवरण सा कल्पित सा जो बना हुआ विकार, यह परम सात्विक विकार रूप में अनुभव हो जाए, जो स्वरूपभूत ही है अपने, मूल विकार ही स्वाह हो जाए, मूल सात्विक विकारों के उदित होने में। वस्तु का वर्णन ही कारण है, वासना विकार से निरावरण कर आंखों को गतक क्षणवत पुनः पूर्वत प्राप्त, उन्हें पुनः सम्यक अवलोकन कर लेने में। आंखों के यह रूप ही तो है। आंखों का क्या विकार थोड़ा है, आंखों का क्या विकार थोड़ा है कि जो हाथ में आज तक आया ही नहीं, जीवन को पूर्ण ही नहीं होने दिया, तृषा शमन किया ही नहीं। मूल परम सात्विक विकार, मूल कदम्बवर्ती महारसिक किशोर से अभिन्न ऐक्य अद्वितीय ही तो अनुभव में आने लग गए। मूल कलुषित विकार मूल स्थान में रह कैसे सकेगा? इसका कारण क्या? जिसे संबंध है, परिणाम अपना क्या हुआ जीवन का, क्या जीवन की पूर्णता इससे हुई?
मूल विकार ऐसा कहा इसलिए जाता है कि यह मनोगत रहता ही है, इसे निवारण करने कोई अन्य साधन उपाय है ही नहीं। केवल अपने मूल रस से ही, रसिक रूप वर्णन ही, विहार लीला ही, पात्रों की बातें ही उनसे मिलने व्याकुल कराकर हृदय को उस चंदन चर्चित हृदय में मिलाने वाली अपनी बातें रहेगी। ऐसे मिलन में व्याकुल दशा ने कब विकारों को स्वाहा कर डाली, इसकी सुधि इसकी वो देखने की रहती ही नहीं। वहां तो अपार रूप सौंदर्य राशि में डूबते ही रहना बनता है। समझ में? सरोवर नाम सुनने पर पद्माच्छादित मधुप मालाओं से गुंजारान्वित, पक्षिकुल कलरव मुखरित, मणिसोपान समलंकृत द्रुमावलियों से, लता वलरियों से समावृत ही नहीं दिखता, अपितु तो परस्पर ही दिख जाते हैं सखियों की दृष्टिमालाओं में। प्रतिबिंब शब्द सुनते ही इसके कारण को विमुग्धा के सहित देखती हुई ही प्रतिबिंब में तन्मया विमुग्ध हो जाते हैं। चाहे वह श्रृंगार निकुंजवर्ती मणिदर्पण हो या सुस्थिर कमल एवं कमल कलिकाओं से पत्रों से शोभित मणिसोपानवर्ती स्वच्छ उज्ज्वल सुवासित जल हो, परस्पर में आमुग्ध अपलक देखने में दोनों ही प्रतिबिंब, दोनों ही दर्पण परस्पर के ही जो हो चुके, इस प्रतिबिंब शब्द ने वही तन में विमुक्त कर डाला अनंत नयन मालाओं में। वंशी रव, यह कहने सुनाने का शब्द या स्वर रहता ही नहीं, कारण श्रवणीय संग प्रेक्षणीय रहता है। आमुग्ध विस्फारित नयनों से वेणुवादक मादक सुखद पद्म मुख, मतलब क्या वंशी रहो, यह कहने सुनाने का शब्द या स्वर रहता ही नहीं, कारण श्रवणीय संग संग प्रेक्षणीय रहता है। आमुग्ध विस्फारित नयनों से वेणुवादक मादक सुखद पद्म मुख, नूपुर करधनी सुमधुर स्वरलहरी, ये शाब्दिक कहने में कदापि नहीं रहती, कारण सर्वश्रुतिपथगामी मधुर स्वर सर्वहृदय प्रविष्ट होने वाले को सर्व किशोरी वृंद साधारणतया आलिंगित पाती है, साधारणतया आलिंगित पाती ही रहती है निरवधि। वेणुरव, नूपुर स्वर, करधनी स्वर, इन शब्दों का उच्चारण अथवा किसी के मुख से इन शब्दों का श्रवण पश्चात ही संभव हो सकेगा, कारण वे स्वर ही श्रवणीय रहता है। वह वेणु नूपुर करधनी ही अपने आश्रित आबद्ध आलिंगित अंगश्री को, हाँ, उन्हें ही प्रकट किया करते हैं। पहले ये आंखें उन्हीं में होती हुई श्रवणों को रव प्रदान किया करती हैं। हाँ, पूर्व से ही अनुरंजित रसोन्मत्त आंखें होने से ही श्रवण इन आंखों को उन्हें ही प्रदान करते हैं। यह कहना निर्णय करना सहज बात नहीं है कि पहले पल सुनने के बाद आंखों ने रूप को ग्रहण कर पाई या पहले देखने के बाद श्रवणों ने सुमधुर स्वर सुने। इन बातों का रहस्य हृदय संबंधित होने से हृदय है, संबंध प्रदान है। रूप को नयनों को प्रदान करने में, श्रवणों को स्वर प्रदान करने में हृदय ही तो प्रदान है, संबंध ही तो प्रदान है हृदय से। हृदय यही विलक्षण अनुक्षण रूप में मैंने हृदय से रहकर ही हृदय जो है इस रहस्य में आना पूर्णता है। हृदय को दूसरे शब्द से हृदय के भाव को प्रकट करना हो तो अपना शब्द है। अपना, इस अखंड मधुर संबंध के अंतरंगतम भाव ही जो अपना शब्द है, या मूक विमुग्धतया अनुभव हृदय का होना है। इस भाव को अनुभव करते रहने से, मतलब इस भाव को अनुभव करते रहने में किसी साधन उपाय की विशेषता, प्रयत्न का परिणाम, इस फल की प्राप्ति यूं कह नहीं सकेंगे। माने हृदय ही अपना इस भाव से भरा हुआ है, या यह भाव ही हृदय है। यह प्रेषकी एवं अनुगता सखियां नग से शिक अपना इस भाव से भरी हुई होने से यह भाव ही मूर्तिवती ये है, या इस भाव का मूर्तिमान स्वरूप ही ये सभी हैं, अथवा नग से शिक हृदय ही हृदय है, हृदयाई हृदय है। अपना इस भाव को कोई साधन जागृत इसलिए नहीं करा सकेंगे कि साधन स्वयं जानते ही नहीं क्या अपना है। इस हृदय के स्वरूप रहस्य को, माने इस हृदय के रहस्य स्वरूप को भूतकाल में अभाव सिद्ध कराकर वर्तमान में अनुभव न होने देते हुए भविष्य में प्राप्त करने समझने की कल्पना का कारण केवल तत्क्षण न अनुभव होने देने वाला आवरण क्या साधन ही नहीं?
वर्तमान, वे ही जो गत क्षण, वे ही सर्वदा भविष्य में भी रहेंगे ही। इन्हें जो अपने हैं हृदय अनुभव कर रहा है, कारण हृदय का भाव ही है यह अपनाने का। क्या उन्हें ही नहीं देखते रहना चाहिए जो कि सहज स्वभाव है आंखों का? उन्हें ही श्रवण करते नहीं रहना चाहिए जिस श्रवणों का स्वभाव ही है जो हृदय केवल हृदय की बातों से अपनाते रहने के भाव में सदा था, जो पुनः आ गया उसी भाव में। हृदय में भरा हुआ अपना भाव, हृदय पर परिमंडित जो वे ही नहीं, संबंध जो है वही हृदय से भाव के रूप में प्रकट हुआ करता है। संबंध जो है वही हृदय से भाव के रूप में प्रकट हुआ करता है। अपना यह भाव न जाने कितने युगांतरों से हृदय को अपनाते रहने से ही अनुरंजित है। हृदय में हृदय का भाव नैनो समक्ष रूप जो है इसी से संबंधित है। हृदय अपनाते रह रहा है, हृदय जो है अपनाते ही रह रहा है। आंखें मंडित कमल नयन को, यह स्वाभाविक मधुर कोमल संबंध का हो रहा है अनुभव। हाँ, होती ही रह रहा है, मतलब ये अनुभव होता ही रह रहा है। कब से, कितने युगों से, कल्पों से इसका हिसाब करने कौन रहता है? करने के भाव भी कहां रहने दिया रूप ने वो। मतलब हृदय अपनाते रह रहा है, आंखें मंडित कमल नयन को, यह स्वाभाविक मधुर कोमल संबंध का हो रहा है जो अनुभव, हाँ होता ही रह रहा है। कब से, कितने युगों से, कल्पों से इसका हिसाब करने कौन रहता है? करने का भाव भी कहां रहने दिया रूप ने या अपनाते रहने वाले हृदय ने? जैसे हैं, जिस दशा में है, जिस स्थिति में है, जिस अवस्था में है, जिस स्वरूप में है, जिस स्वभाव में है ही, परंतु इस प्रतिकूल अवांछनीयता को, अस्वभाव, अनावश्यक को, अनपेक्षा को, आवरण स्वरूप को, कुछ स्वरूप को, अवलक्षणों को किंचित भी देखने, विचार करने की, इसे दूर करने साधनों की आवश्यकता ही नहीं रही। मतलब इन चीजों को, मानी इन अवलक्षणों को किंचित भी देखने, विचार करने की, इसे दूर करने साधनों के पीछे पड़ने का जो श्रम है उसके लिए भी अवस्था नहीं रही। हृदय जो हृदय ही है, हृदय को अपनाते रहने से, सर्वदा से संबंधित हृदय को जो समक्ष निकटतम है, इन्हें सहज हृदय पुनः होने आतुर स्वरूप में प्रदर्शित कराने वाली इनकी ही बातें परस्पर सखी सहेली मध्य जो हो रही है सुनना चाहिए। प्रतिकूल, अवांछनीय, अनपेक्षा रूप कल्पित आवरण में दिख कैसे सकेगा वो अपेक्षित सौंदर्य, जिसे सौंदर्य कहते हैं, वो कैसे दिख सकेगा? ये वह है स्वरूप, अवांछित स्वरूप को लेकर बाह्य शारीरिक सौंदर्य कल्पित क्षणिक ही तो रहेगा। मतलब वह है स्वरूप, अवांछित स्वरूप को लेकर बाह्य शारीरिक सौंदर्य कल्पित क्षणिक ही तो दिखेगा इस विपरीत स्वरूप से। अखंडित, निष्कलंक, निर्विच्छिन्न, नवनवायमान, प्रतिक्षण वर्धनीय सौंदर्य की ही हृदय की ही आतुरता हृदय की है। अखंडित, निष्कलंक, निरातंक, निर्विच्छिन्न, नवनवायमान, प्रतिक्षण वर्धनीय सौंदर्य की ही हृदय की ही आतुरता हृदय की है। समक्ष समीपतम इसी सौंदर्य से हृदय इसी क्षण मिलने व्याकुल है। अनपेक्षित, अवांछित सौंदर्य को भीतर बाहर से एक स्वरूप सर्वदा वर्तमान ही नहीं होने से अपूर्ण कहा गया। अपूर्ण ही होने का, रहने का अनुभव हुआ अभी तक। इस अनपेक्षित सौंदर्य में अपूर्ण होकर अपेक्षित पूर्ण अपने हृदय ही के सौंदर्य की लालसा हृदय में वर्तमान है जो अनुभव में आ रहा है। नख से शिक तक रस रस रस, भाव भाव भाव, रसगन भाव में अनुप में प्रीतम श्री कृष्ण का स्वरूप है, जिन्हें हृदय चाह रहा है, प्यासा है हृदय। इन्हें अलौकिक, अप्राकृत, अद्वितीय इसलिए कहा कि कोई भी प्राकृत लौकिक जो अनपेक्षित है, अपूर्ण है, इससे अतीत है, परे है, इससे पृथक कोई अन्य है ही नहीं, अन्य की स्थिति ही नहीं, द्वितीय ही नहीं, इसके समान तो यही है, अद्वितीय है, प्रीतम यही है। सार संकेत यह है, अपने स्वरूप में सत्तर होने, पूर्ण के रसघन के बिना अपूर्ण नीरस कुछ भी है तो इन्हें न समझना, भूल कर रहना ही, भूल कर, भूल ही भूल में कोई सर्वदा के लिए रह कैसे सकेगा? विचारणीय विषय है। उन्हें भूलकर भूल ही भूल में कोई सर्वदा के लिए कैसे रह सकेगा? अज्ञान में पड़े कोई हमेशा रह सकेगा? नीरस, अपूर्ण जीवन, अशांत, दुखमय,
अलक्षित जीवन उसे चाहिए नहीं। यही महसूस हृदय से ही तो होगा। तब यह इसी विचार में गंभीरता हो जब जाएगा, इस विचार में जब गंभीरता हो जाएगा, जब बिल्कुल सुदृढ़ रूप से निर्णय हो जाएगा पूर्ण रसमय सुखद नित्य जीवन की मधुर अभिलाषा को संपन्न पाने का, तब यही कहना होगा कि इसकी ऐसी प्यासी दशा ने पूर्ण को, महारसिक चूड़ामणि को समक्ष समीप अनुभव कराती गई कि सर्वदा से बाहों में अंग संग संश्लिष्ट ही रहे हों। इसे जो कि अपूर्णता के निरस्ता का भान हो चुका, महसूस हो चुका, पूर्णता के लिए, रसी रस के लिए व्याकुलता जागृत हो चुकी, यही कहना युक्त रहता है कि यह अलौकिक अप्राकृत निष्कलंक हो गया। पूर्ण का अंश अपने को उन्हीं का या उन्हें अपना ही सम्यक समझकर सहज मिला। पूर्ण रसिक नागर की प्यास जागृत होना ही, माने पूर्ण रसिक नागर की प्यास जागृत होना ही अलौकिकता, अप्राकृतिकता, महोज्वलता, निष्कलंक है, अपना स्वरूप सौंदर्य। यही किसी अन्य की कल्पना चिर अपेक्षित से अज्ञात रहना क्षणिक आवरण था। इसे लोग कहें, प्रकृति कहें, कलंक कहें या आवरण कहें, कुछ भी कहें, किंतु इत्यादि कहते रहने के लिए भी तो वह नहीं रहा। अद्वितीय पूर्ण अलौकिक इस स्वरूप प्राप्ति के पश्चात नित्य रसिक शेखर महाचतुर्मणि प्रिय की ही प्यास में हृदय जब हो गया, द्वितीय नहीं रहने से, कोई प्रकृति लोक नहीं रहने से वे ही मेरे है, उन्हीं का रसमय भाव में अपार साम्राज्य था वहां पर। यह भी उन समावृता किशोरियों में एक था निज स्वरूप से, या एक थी निज स्वरूप से। लोक या प्रकृति, कलंक, अपूर्ण, क्षणिक इत्यादि शब्द केवल कल्पित ही जो था अभाव हो चुके थे। कारण इस लोक की प्रकृति की सीमा थी नहीं। जिस लोक में वो आ गया या आ गई, उसकी सीमा नहीं थी, उस प्रकृति की सीमा ही नहीं थी। रसी रसमय साम्राज्य भावपूर्ण, जहां निष्कलंक कहने कोई आवश्यकता नहीं रहा, न इस शब्द की रचना ही वहां थी। एक लोक था वह कि जहां का रजकण कोमल तृण पूर्ण है, असीम है, अपार है, अवर्णनीय है, अकथनीय है महिमा इसकी। जहां पग पड़ रहे हैं, हाँ पढ़ते चले, वह प्रकृति अनंत रम्य कोमल पथ को, जहां दृष्टि पड़ी अगणित सरोवरों को, नाना कुंजलता वेष्टित दोनों वो दिखाती जा रही थी, दृग्गोचरित करा रहा था वह प्रदेश। नानाविध पक्षी कुल कोलाहल से कानों को आकर्षित मुग्ध करते गए वह प्रदेश। प्रदेश, दृश्य, भूमि, रजकण, आकाश, प्रकृति न जाने कहां से कहां कर दिए। ऐसे चकित होने वाली बातें नहीं थी, हाँ वहीं की वहीं कर दिए। अपना हृदय जहां का था, अपने हृदय के कारण इत्यादि प्रत्येक स्थल दृश्य जो थे अपने हृदय के मिलित तत्सुख सुख में ही प्रकट हो रहा था। अनुभव व्यंगकुल कलरवों में, परस्पर सुसम्मिलित प्रतिबिंब में, एक दूसरे में विमुग्ध अधीन खो जाने, उसी प्रसंग को सरोवर में सुस्थिर पद्मावली मध्य रंजित प्रतिबिंब व्यक्त कर रहा था। ये परस्पर सम्मिलित प्रतिबिंब में एक दूसरे में विमुग्ध आदि खो जाने के उसी प्रसंग को सरोवर सुस्थिर पद्मावली मध्य रंजित प्रतिबिंब युक्त करा रहा था। उन दोनों के पीछे पीछे संग संग मुग्ध अनुगत स्थित तन्मयाओं में वह भी एक सखी थी। भूलकर इन कारणों से रहा, याद में इन कारणों से हो गया, यूं दोनों कारणों को प्रकट करने दो मन नहीं है। फिर भूल से विस्मृत अवस्था से मैं जागृत हो गया, होश में मैं हो गया विस्मृति से, याद में मैं विस्मृति से आ गया, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की उपस्थिति में मैं आ गया। यूं कहने के लिए भूल में रहते हुए मन ने स्मृति की। भूल की याद कैसी रहेगी याद में आने के बाद? जिन्हें अप्रत्यक्ष बना रखा है समीप की कल्पना से, प्रत्यक्ष की निकटतमता से, मतलब जिन्हें अप्रत्यक्ष बना रखा है समीप की कल्पना से, प्रत्यक्ष की निकटतमता से, स्वयं दूर की कल्पना कर दूर समझते हुए ऐसे रहने में जिस अनपेक्षित परिस्थिति में अनावश्यक विपरीत स्वरूप में, विजातीयता में, विभिन्नता में मन हो चुका है, इसे ही तो भूल कहा है। ऐसे रहते हुए भी भिन्न दूर, क्या वे समीपतम, समक्ष, प्रत्यक्ष, साक्षात पुरुषित नहीं थे? सर्वदा से पुरुषित थे ही। भूल में भी माने अनपेक्षितों में भी रहते हुए, उस समय में भी, अपनी अपात्रता में, दशा में भी, इन्हें अनावश्यक समझते हुए, इनकी महिमा से अनभिज्ञ अवस्था में भी वे थे। माने अनपेक्षित, अनावश्यक, अन्य, दूसरे कोई जैसे ये ही अपने नहीं थे। प्रत्यक्ष साक्षात का कोई विलक्षण, गंभीर,
विचारणीय भाव नहीं है। सोच विचार में पड़ने में आश्चर्यान्वित होने की बात नहीं है, क्योंकि अपने ही तो है वे। जो अपने हैं सर्वस्व हृदय के वे उन्हें साक्षात प्रत्यक्ष अलौकिक अपराकृत आदि आदि विशेषता क्यों दे सकेंगे? याद भी तो नहीं होंगे इत्यादि विशेषण उपमाएं उनके अवर्णनीय अकथनीय महामधुर रूप सन्निधि में। प्रति क्षण के वे, प्रति पग में वे, प्रति श्वास में वे, अखंड वे, फिर इत्यादि विशेषणों उपमाओं के लिए भी, उपमा देने की स्मृति के लिए या उपमाओं को दिखने के लिए भी अवकाश ही नहीं रहने देने वाला है। ये इत्यादि विशेषणों व उपमाओं से भी विलक्षण रूप में अकथनीय रूप माधुरी को बिखेर रहे थे, वर्षा कर रहे थे। कहीं वह निमज्जित हो रही थी, डूब रही थी सखी। बाह्य अंतर रस से आप्लावित, जिसके ऊपर वर्षित चारों ओर से इसके आवृत आच्छादित आलोकित अपने जो कर रहे हैं, क्या इससे सुधी रहेगी? कुछ भी इस अनुभव के बारे में कहने किससे कहेगी कि जहाँ स्वयं की सुधी नहीं, जब उनसे कहने की होश रहने नहीं दिया उन्होंने। ये कितना महत्वपूर्ण अवर्णनीय मधुर मिलन प्रसंग है। ऐक्यता, अभिन्नता, रसैक्यता, यदि अभिन्नता ही एक शब्द में कहा, साक्षात कहा मधुर मिलन, यही अपने जो अपनाए जाने का मधुर स्वरूप है। एक का स्वरूप वर्णन निर्देश हो ही नहीं सकेगा। एक को लें तो वह हृदय भी अपनाने वाला संग आ गया या वर्णित सांकेतित हो ही गया। एक हृदय कदापि नहीं, लेकर ही है वह। माने साक्षात्कार कभी किसी समय या किसी पात्र में सीमित रहने वाला एक हृदय का शब्द नहीं। मिलन, मिलन का, मिले हुए ही रहने का हृदय से मिलन है।